अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स 5 रह गए हैं, वो करने हैं चैप्टर 14 के। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 14.6। यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, yet the current must not exceed 10 ampere. Find the number of turns per unit length that the solenoid should have. ये सोलिनॉइड का न्यूमेरिकल है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का जो है उसका फार्मूला कैलकुलेट किया है, B = μ0 Ni। इसमें आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड B आपको दिया हुआ है 0.10 टेस्ला, मैक्सिमम करंट आई है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n स्मॉल आपने कैलकुलेट करना है। सोलिनॉइड के लिए B = μ0 Ni, देन n विल बी इक्वल टू B/μ0 I। μ0 की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। बेटा याद करनी है आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें B में, सारी वैल्यूज़ गिवन हैं फार्मूले में, तो n आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे टर्न्स पर लेंथ, उसकी यूनिट आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट वन है व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड दैट इज़ 0.5 मीटर लॉन्ग विथ 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। तो इसमें लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड आपको दे दी 0.5 मीटर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, नंबर ऑफ़ टर्न्स कैपिटल N है 10,000, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वही सोलिनॉइड का फार्मूला प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला, B = μ0 Ni, और इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, करंट। तो I = B/μ0 N। यहाँ पे स्मॉल n है, आपको गिवन है कैपिटल N। स्मॉल n होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल N होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो अगर हम स्मॉल n फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर ऑफ़ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करके स्मॉल n आ जाएगा। तो स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। चाहे तो इस फार्मूले में I = B/μ0 N, तो N की जगह पे कैपिटल N/L लिख लें, या अलग से इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर लें कि स्मॉल n = N/L। तो n है आपके पास 10,000, L है 0.5, तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करके वो कैलकुलेटेड वैल्यू फार्मूले में लगा दें, आपके पास करंट आ जाएगा एम्पियर्स में। 14.8 है नेक्स्ट वन, गैल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम Rg से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 15 ओम है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट Ig, यानी गैल्वानोमीटर का जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है Ig की वैल्यू। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। आपने इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 10 एम्पियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। आपने Rs यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। जब गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला हमने डिराइव किया था, Rs = Ig/I - Ig। तो वैल्यूज़ आपके पास Rg 15 ओम है, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन Ig 20 मिली एम्पियर है, तो मिली की जगह हम लिख देंगे 10⁻³ एम्पियर। करंट टू बी मेजर्ड जो I है वो 10 एम्पियर है। शंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। Rs = Ig/I - Ig। सारी वैल्यूज़ आप बेटा सब्स्टिट्यूट करें तो Rs की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट वन है 14.9। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर ऑफ 50 ओम एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। Rg गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम दे दिया आपको, विद अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। जो करंट है गैल्वानोमीटर का Ig वो 2 मिली एम्पियर है, मीन्स 2 × 10⁻³ एम्पियर है। वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जो वोल्टेज आपने फाइंड आउट करनी है जिसके इतनी वोल्टेज का आपने
वोल्ट मीटर बनाना है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, वो 200 वोल्ट्स आपको दे दी है। ठीक है, तो इसमें आपने वो हाई रेजिस्टेंस के इतने ऐसा वोल्ट मीटर बनाए हैं जिसने 200 वोल्ट्स वोल्टेज को मैक्सिमम रीड करना है। उसके लिए गैल्वानोमीटर के साथ कितनी रेजिस्टेंस हाई हम सीरीज़ में लगाएंगे कि वो 200 वोल्ट्स वोल्टेज को मेजर कर सकेगा। तो आर एच हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। आर एच इज़ इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेट करें। वी ओवर आर जी कैलकुलेट करके फिर आप वी ओवर आई जी कैलकुलेट करके फिर आपने उसमें से आर जी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। डायरेक्ट ना कर दें, क्योंकि आर जी सिर्फ वी से डिवाइड हो रहा है, आई जी आर जी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आर एच आपके पास होगा वी ओवर आई जी माइनस आर जी। तो आर एच यहाँ से आप हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट वन न्यूमेरिकल है 14.10. The resistance of a galvanometer coil is 10 ohm and reads full scale with the current of 1 milliampere. RG है जी 10 ohm और I है 1 milliampere. What should be the value of the resistance R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into multi-range ammeter of 100, 10 and 1 एम्पियर एज शोन इन फिगर। इसमें आपने ये एक तरह के 3 न्यूमेरिकल हैं। पहले आप इससे कर चुके हो कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वही मेथड है। लेकिन इसमें आप समझ लें कि आई 3 दी हुई हैं आपको, तो आपने इस न्यूमेरिकल को 3 दफ़ा सॉल्व करना है। ठीक है, एक दफ़ा आपने आई इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हुए न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। हर एक पार्ट, यानी पहले R1 है तो ये शंट रेजिस्टेंस ही R है सी, लेकिन इसको हम R1 चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले R1 करेंगे, फिर R2 और फिर R3। फार्मूला आपके पास है R1 इज़ इक्वल टू आई जी आर जी ओवर I1 माइनस आई जी। अब यहाँ पे हम I1, चूँकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ ये दी हुई हैं I1, I2 और I3, उनको हम कह लेंगे। पहले 100 है, फिर 10 है और फिर 1 है। ठीक है, तो ये आपने 3 दफ़ा I1, I2, I3 सब्स्टिट्यूट करके, तो 3 यानी एक तरह के 3 न्यूमेरिकल हैं। तो पेपर में तीनों भी आपसे पूछ सकते हैं, आमतौर पर एक ही पूछा जाता है, ज़्यादातर वो यही कोई एक वैल्यू दे देंगे कि जो करंट आई है वो इतना है, यानी इतनी रेंज का आपने एमीटर बनाना है। तो 3 पार्ट्स हैं इनके। पहले आप इसकी एग्जांपल भी कर चुके हो, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल कर चुके हो, 8 नंबर न्यूमेरिकल आई थिंक। तो उसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूट करते जाना है वैल्यूज़ और कैलकुलेट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।